अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ साल पहले की बात है कि एक इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद हिंदुस्तान में जो है एक आइन बनाया गया था, कानून बनाया गया था जो कि औरतों के, ख़वातीन के हुकूक़ के मुतल्लिक था। तो उसमें जो ज़्यादतियाँ होती थी औरतों के मुतल्लिक, जिनसी ज़्यादती, तो उसमें जो है उम्र के लिहाज से उनके सज़ाएँ मुतय्यन की गई थी। तो उन सज़ाओं के मुतल्लिक जब बात हुई, मेरे दरमियान जब ये बात पेश हुई, तो मैंने कहा कि भाई देखो, जात तो एक ही है, तो इज्जत भी एक ही होगी। तो जो उम्र के लिहाज से तकसीम किया गया कि इतने उम्र के वाले के साथ अगर ऐसा होता है तो उसको ये सज़ा दी जाएगी, उतने उम्र वाले के साथ ये होता है तो उसको वो सज़ा दी जाएगी। जबकि हकीकतन ये आईना जो चश्मा है ये गलत चश्मा है, क्योंकि जो चश्मा भी होता है वो चश्मा अगर लगाया जाए तो सामने को जो मनाजिर जैसे रहते हैं वैसे वो साफ़ तौर पे क्लियर हो बहु वैसे ही दिखते हैं, सिर्फ देखने वाले के लिए मददगार साबित होते हैं। और ये जो कानून है, कानून इसलिए बनाया जाता है कि इंसान के अखलाक में जो तग़य्युरात हो और जो गड़बड़ी पेश हो उसको सही किया जाए, इंसानियत के पैमाने में उतार के उसको दुरुस्त किया जाए, इंसानियत के लिहाज पे लिया जाए, ना कि वो जैसा करे उसके हिसाब से, उसे देखते हुए क्या किया, किस तरह से किया, उसके हिसाब से ना किया जाए। उसे इंसानियत के लिहाज को बाकी रखने के लिए क़वानीन बनाए जाते हैं जो इंसानी अखलाक के मुतल्लिक़ होते हैं। तो जो मैंने कहा कि जो उम्र के हिसाब से औरतों के ऊपर होने वाली ज़्यादती के मुतल्लिक़ बनाया गया था कानून कि इतने उम्र वाले के साथ ये होगा तो इतना सज़ा, इतने उम्र वाले और बड़ी उम्र के साथ होगा तो कम सज़ा। तो मैंने ये कह दिया था कि भाई जब सबकी जात एक ही है तो इज्जत भी एक ही होगी। बात यह है कि ये जो सामने से जो गलत कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जा रही है कि कम उम्र वाले से करोगे तो भाई एक इंसानियत है, उसमें भी इंसानियत है। जब इंसान उस दर्जे, उस पड़ाव पे पहुंचता है तो उसे खुद समझ में आता है कि वो क्या करने जा रहा है, किस लिहाज पे जा रहा है। तो जब उस करीब भी पहुंचता है तो उसके दिल में खटक रहता है कि हाँ वो क्या करने जा रहा है। तो तुम कौन होते हो कि उसकी इंसानियत के दिल के बात को एक हवा दो कि इस दर्जे से तुम नहीं कर सकते हो, इस दर्जे पे तुम कर सकते हो, जबकि तुम्हें इंसानियत के हवा देना चाहिए कि नहीं, ये इंसानियत में है ही नहीं कि इस दर्जे पे भी करो या उस दर्जे पे करो, मुकम्मल तौर पे उसे बंद करना चाहिए। और बात ये भी कि जो एक कंसेप्ट होता है ना कि हम इंसाफ दिला रहे हैं, तो ये इंसाफ के दर्जे में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम जमरा बना रहे हो, एक ही किस्म की सज़ा का तुम जमरा बना रहे हो कि इस जमरे वाले को इतनी सज़ा दी जाएगी, इस उम्र वाले के साथ किया तो वही सेम जुर्म की दूसरे जमरे में कम सज़ा दी जाएगी, जबकि ये बढ़ावा था। तो इसे रोकने के लिए देखो, ये जो है, जो इज्जत बोलते हैं ना, कानून इंसानियत में रहते हुए इंसान की जो हौसला अफजाई की जाए कि वो इंसानियत की तरफ बढ़े, इसको तोड़ाने की एक साजिश थी, रास्ता था। जिस तरह से अगर बताया जाए तो आसिफ़ा हो गई, बिल्किस बानो हो गई, ये दोनों का जो केस का मामला है, ये क्या हो रहा, एक तमाशा हुआ और उसके अलावा कुछ नहीं, और एक तमाशा चल रहा है और कब तक चलेगा और कहाँ तक रुकेगा उसकी कोई था नहीं। कुछ मैंने भी ऑब्ज़र्व किया हूँ कि जो सोसाइटी में एक तौर पर अगर बुराई की लहर चलाई जाए तो उसकी असर कहाँ तक जाती है, जो मैं देखता हूँ वो बहुत ही उथल पुथल मनाजिर पेश करते हैं। और तो
ये जो मामला है कि इस तरह से जो है कि बढ़ावा मिल रहा, इसीलिए जो जुर्म के जो जमरे के इंसानियत को बाकी रखने के लिए जो जुर्म, अगर वो इस किस्म का कोई जुर्म कर देता है तो वह हकीकत में अगर इंसानियत उसमें बाकी रहती तो उसकी ज़िंदगी भर उस चीज़ का खटका लग जाए, अरे ये जुर्म हुआ मुझसे। हाँ, अगर वहशियत हो, शैतानियत हो, तो उस चीज़ को वो खुद चाहेगा कि वो लज्जत हासिल करे उस तरह से। फिर दरिंदगी और बुराइयाँ उसको रोकने पे बोलते हैं ना, कोई कासिर ना हो पाए, यहाँ तक कि उसको मौत आ जाए। लेकिन इसका असर मुकाबिल पे क्या पड़ता है, जिसके साथ ये चीज़ दरपेश होती है उस पर उसका असर क्या पड़ता है। हकीकत में वो उस चीज़ का खटका उसके हर वक्त एहसास में रहता है और ज़िंदगी भर एहसास में रहता है, यानी वो जब तक उसको मौत ना आ जाए उसको वो खात्मा ना हो, और जब जब वो अगर आमना सामना हो तो उस चीज़ का खटका उसके दिल दिमाग में दोहराया जाए। तो उसके लिए जो है लोग कहते हैं कि मैं अगर इस्लाम की बात करूं तो उसमें साफ़ तौर पे है कि उसको सजाए मौत दे दी जाए। तो उसकी सजाए मौत की क्यों दे दी जाए, सवाल ये भी पैदा होता है। उसमें बात ये होती है कि एक तो बात ये है कि जब चोर चोरी करता है, जब जानी या रेप करता है, तो उसके अंदर जो है साफ़ तौर पे कह दिया गया है इस्लाम में कि ईमान बाकी नहीं रहता, वो उस वक्त मुसलमान नहीं रहता। तो उसके लिए उसका जो जुर्म है उसके जुर्म के हिसाब से उसको सज़ा दी जाती है, ना कि उसके कैरेक्टर, मतलब उसके जिस्मानी बनाव, साख्त, ओहदा, पैसा, रुतबा, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। क्योंकि जब अगर देखा जाए जो भी मामला, बहुत सारे मामले हैं, अगर उस चीज़ को अगर आगे बढ़ा दे कोई तो पूरा जो समाज है तहस नहस हो जाता है और काफ़ी जो बुराइयां हैं उससे फैलने की रास्ते खुल जाते हैं। और इसलिए उसको सज़ा मौत दी जाती है कि एक जो है उसने खुद गुनाह किया और जो दूसरा है जो अगर कभी उस तरफ जाए तो उसे उसकी इबरत हासिल कि देखो इस काम का अंजाम जो इबरत है उसके सामने ये पेश हुआ, ना कि वो भी सोचे कि मुझे कैटेगरी दी गई है कि अगर मैं छोटे उम्र के साथ करूं तो मुझे इतनी सज़ा मिलेगी, तो छोटे से दूर हटें। लेकिन उसका क्या होगा जो ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी के अहम वक्त को जाया करके जवानी को पहुँचे, तो उसके सामने एक ऑप्शन आएगा, मैं छोटे से करूँगा तो इतने मुझे सज़ाएँ मिलेगी, अगर बड़े से करूँगा तो कम सज़ा मिलेगी। तो ये ऑप्शन आ जा रहा उसके सामने, तो उसके सामने इंसानियत नहीं आ रही, तो वो उसकी तरफ रागिब करेगा कि मैं उसके साथ तरफ जाऊँ। इसीलिए जो है इबरत जो है साबित करने के लिए और इस चीज़ को मुसम्मम करने के लिए, बाकी रखने के लिए सज़ा मौत दी जाती है कि कहीं ऑप्शन ना बाकी रहे कि दूसरा उस तरफ जाए। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई हो। तो ये जो तसव्वुर है, इस तसव्वुर से मैंने कहा था कि जात एक ही है तो इज्जत भी एक ही होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।